हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। निफ्टी और बैंक निफ्टी में करीबन बहुत बड़ी गिरावट हमें करीबन पिछले 2 दिन में हमें दिखाई दी है और इन 2 दिनों में काफी मैसेजेस और कॉल्स मुझे आए हैं रिलेटेड इसके बारे में कि ये जो गिरावट है क्या ऐसी ये आगे चलती रहेगी या फिर ये कहीं पे रुकेगी। करीबन HDFC बैंक में 8% तक फॉल, इतना बड़ा फॉल इतनी बड़ी कंपनी में शायद ही कभी देखने को मिलता है और इन्हीं सिचुएशन की वजह से काफी पैनिक भी क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स भी होते हैं वो ह्यूज क्वांटिटी में पैनिक होते हैं और उसकी वजह से सेलिंग और डबल क्वांटिटी में करने लग जाते हैं। अभी क्या ये ऐसी गिरावट चलती रहेगी या फिर ये कहीं पे रुकेगी, ये सिचुएशन को समझने के लिए इस सारे सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी होने की काफी जरूरत है। इसमें ना कि एक सिर्फ इमोशनल डिसीजन लेके कि गिरावट हो रही है तो बेचो बेचो ऐसे ना करते हुए कुछ एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिचुएशन क्या चल रही है और उसके बाद में एक रिजल्ट पे आना चाहिए कि इसके बाद में हमने क्या डिसीजन लेना चाहिए। अभी ये जो सेल ऑफ जो चल रहा है वो बेसिकली कौन कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जो FIs है इनका सेल ऑफ सबसे ज्यादा है। अभी अगर ये FIs बेच रहे हैं तो इनको खरीद भी कोई रहा है और अगर 8,000, 10,000, 5,000 ऐसी अगर सेलिंग हो रही है तो इनको खरीदने वाले भी कोई रिटेल इन्वेस्टर तो हो नहीं सकते या फिर रिटेल ट्रेडर्स हो नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए जो ट्रेड लगता है और या जो फंड्स लगता है वो काफी बड़ा होता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो FI जो सेलिंग कर रहे हैं ये इनके जो स्टॉक्स है या फिर इनके जो शेयर्स है ये ट्रांसफर हो रहे हैं LIC या फिर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के पास, क्योंकि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और इन्हीं के पास इतना बड़ा फंड्स होते हैं कि वो 3,000, 4,000 या हजारों शेयर्स में वो बाइंग कर सकते हैं। तो बेसिकली एक बड़े इंस्टीट्यूशन से दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशन के पास ये ट्रांसफर हो रहे हैं। और दूसरी जो बात है वो काफी जो इंपॉर्टेंट है, तो क्या ये बैंक में कुछ फ्रॉड हुआ है, तो ऐसा कुछ फ्रॉड नहीं हुआ है या फिर ऐसा कुछ रेगुलेशंस आए तो वैसा भी कुछ नहीं हुआ है। अभी भी ये सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी बैंक है। क्या ऐसा हुआ है कि लोगों ने ये न्यूज के बाद में करंट अकाउंट्स उनके क्लोज कर दिए या फिर सेविंग अकाउंट उनके क्लोज कर दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि ये 2 दिनों में लोगों ने उनके करंट अकाउंट्स बंद कर दिए या फिर सेविंग अकाउंट उस बैंक में से निकाल दिए। तो बेसिकली जो भी कंस्ट्रक्शन है कंपनी का वो स्मूथली चल रहा है, लेकिन ये सब कुछ जो है वो एक न्यूज का इम्पैक्ट है। करीबन जो न्यू ब्रांचेस भी जो खुल रहे हैं तो इनके जो सालाना जो न्यू ब्रांचेस खुलते हैं वो करीबन एक किसी दूसरे बैंक के जो टोटल ब्रांचेस होते हैं वो उतने इक्वल टू होते हैं। तो इतना बड़ा एक्सपेंशन इस बैंक का चल रहा है अभी फिलहाल। बेसिकली ये जो एंटिटी ये अभी मर्ज हुई है, तो ये मर्ज होने के कारण इसके रिजल्ट्स में हमारा वो इम्पैक्ट दिख रहा है और कुछ नंबर्स अप टू द मार्क नहीं है। अप टू द मार्क नहीं मतलब क्या है कि वो बहुत बुरे हैं, तो वैसी कुछ बात नहीं है, लेकिन HDFC बैंक से काफी कुछ ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई होती है ट्रेडर्स की और इन्वेस्टर्स की, तो उन सारी उम्मीदों को इस नंबर से सही तरीके से सेटिस्फाई नहीं किया है और उसी की वजह से ये प्रेशर मार्केट में आया है कि अभी ये सेल ऑफ चल रहा है। करीबन 2,000 पॉइंट्स में बैंक निफ्टी में हमें गिरावट दिखाई दी और रेगुलरली उस बेसिस पर हमें एक गिरावट हमें दिखाई दे रही है। उसकी वजह से ट्रेडर्स जो पैनिक हो रहे हैं उनको लग रहा है कि अभी ये कहाँ पर निकल जाएगा मार्केट। ये जो ऑल टाइम हाई पर था तब ऑल टाइम हाई से क्या है 30,000, 35,000 इस टाइम तक निकल जाएगा। और जब बेसिकली मार्केट जब ऑल टाइम हाई पर होता है तब हमेशा हर ट्रेडर यही सोचता है कि अरे कुछ पॉइंट्स हमें इसमें मिल जाए, नीचे के पोजीशंस मिल जाए या फिर कुछ हद तक करेक्शन हो तब हम इसमें बाय कर सकते हैं। अभी ये बहुत ज्यादा महंगा है, अभी ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है या ओवर प्राइस्ड है। और जब कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स नीचे गिरता है तब वापस वो पैनिक क्रिएट कर देता है। मतलब इन शॉर्ट अगर कहना जाए कि जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जो सोचते हैं कि हमें ये प्राइस मिलनी चाहिए और एक्चुअल में जब वो प्रैक्टिकली वो प्राइस आती है तब वो पैनिक सिचुएशन में निकल जाते हैं और इन सारी चीजों की वजह से वो एक सही से डिसीजन नहीं ले पाते। और क्या ये बैंक निफ्टी में एक ही बैंक है या HDFC बैंक ही है सिर्फ? अभी अन्य भी बैंक है और उनके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में सिर्फ एक ही बैंक है और उसी के ऊपर सारा कुछ चीजें चलती रहेगी। अभी ICICI बैंक का रिजल्ट है, वो सैटरडे को रिजल्ट आने वाला है, तो उस पर भी इन्वेस्टर्स का ध्यान रहेगा कि अगर HDFC बैंक का रिजल्ट ऐसा है तो उसको छोड़कर जो अन्य सारे बैंक्स है तो उनके रिजल्ट कैसे निकल के आते हैं। तो काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन है या फिर एक सही से कन्विक्शन अगर नहीं आ रहा है तो बेसिकली आप ये कर सकते हो, कुछ दिन के लिए क्लैरिटी आने तक मार्केट से बाहर रह सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है अभी हर सिचुएशन में कि आपको ट्रेड करना ही है। मार्केट हमेशा रोज खुलने वाला है और हमेशा बंद होने वाला है, तो हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। लेकिन अगर आपको अभी लग रहा है कि अभी ये सही मौका नहीं है और अगर फियर में हो आप, तो फिर रुक सकते हो, क्लैरिटी आने दे सकते हो। ICICI बैंक का रिजल्ट अभी जल्द आने वाला है और उसके बाद में अगर आप बैंक्स के रिजल्ट्स के लिए देखोगे तो फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगा कि इसमें कितना इसका इम्पैक्ट हो सकता है और उसके बाद में आप एक कन्विक्शन पे आओ
कि अभी इसमें लेना चाहिए या फिर ये ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। और अगर आप ट्रेड कर ही रहे हो तो आप ऐसे रिस्क मैनेज करके करना चाहिए कि आपको अगर आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में अगर ट्रेड जा रहा है तो आपका एक सिस्टम बना हुआ रहना चाहिए कि इसके नीचे मैं लॉस लेने नहीं वाला हूं, क्योंकि जो वोलेटिलिटी मार्केट में चल रही है वो काफी ह्यूज वोलेटिलिटी है। तो इसमें अगर प्रॉफिट ह्यूज बनेंगे तो लॉसेस भी ह्यूज बनेंगे। तो इसके वजह से आपको आपकी पोजीशन कहां पे काटना है ये बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए। अगर उस तरीके से आप ट्रेड करोगे कि इस लेवल्स के नीचे मैं लॉस नहीं लूंगा या फिर इस लेवल्स के ऊपर मेरा प्रॉफिट बुक होगा, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा अड़चन आ सकती है। लेकिन दूसरी भी ये बात होती है कि ये चीजें फॉलो करना उतना ही मुश्किल भी होता है और उसी की वजह से तो लॉसेस होते ही है फिर मार्केट्स। तो वैसी सिचुएशन अगर है तो एक क्लैरिटी के लिए रुकना चाहिए और एक क्लैरिटी आने के बाद आप एक डिसीजन ले सकते हो और एक कॉन्फिडेंस के साथ में फिर आप आपका एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसकी जो भी अपडेट्स या फिर न्यूज जो भी आएंगे वो मैं हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसमें मैं सारा अपडेट करते रहता हूँ कि जो भी अपडेट आएंगे या फिर जो भी अपडेट आ चुके हैं उसके बारे में मैं उसमें सारा इन्फॉर्म करते रहता हूँ। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।